बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अबसारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व ख़तलतिहिम अजमईन मिनल आनि इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया साहिब आज़मुद्दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मौजुज़नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। मौलाए कायनात के जिस मुबारक व मुक़द्दस फरमान से खिदमत में आपकी मजलिस का आगाज़ है। अपनी इस बेमिसल व बेनज़ीर हदीस में मौलाए कायनात ने अपने चाहने वालों को अपने आप को मुज़य्यन करने और सजाने का एक ऐसा रास्ता बताया कि जिसके ज़रिए से परवरदिगार आलम की मग़फ़िरत हासिल हो जाए। यानी कि अपने इस जुमले में मौलाए कायनात ने ज़ीनत के उस पहलू का ज़िक्र किया कि जिस अंदाज से कोई अगर अपने आप को मुज़य्यन करेगा तो परवरदिगार आलम को वो शख्स पसंद आ जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि ज़ीनत के पीछे का जो रीज़न होता है वो क़बूलियत होता है। यानी जब आप किसी चीज़ को सजा रहे होते हैं तो इसके पीछे मकसद यही है कि जिसकी खिदमत में इस तोहफ़े को पेश किया जाएगा वो इसे कबूल फरमाए। बंदगी का मिजाज ज़ाहिर है। परवरदिगार आलम की माबूदियत उसके सजाने में और हमारे सजाने में बहुत बड़ा फ़र्क है। जब वो माबूद होकर किसी चीज़ को सजा रहा होता है तो वो उस वजूद की या उस शय की अज़मत का इजहार होता है। जब खुदा बंदे आलम किसी को सजा रहा तो ये उसकी अज़मत की दलील होता है। लेकिन जब उसके बंदे किसी चीज़ को सजा रहे होते हैं तो वो कबूलियत की कोशिश होता है। परवरदिगार आलम ने जिसे सजाया वो भी अजीम, जिसके ज़रिए से उसे सजाया वो भी अजीम। यानी परवरदिगार आलम ने जिसे मुज़य्यन किया वो भी बाअज़मत है, जिसके ज़रिए से मुज़य्यन किया वो भी बाअज़मत है। उसने तौहीद को मुज़य्यन किया क्योंकि तौहीद अजीम है। उसने रिसालत को मुज़य्यन किया क्योंकि रिसालत अजीम है। उसने वलायत को मुज़य्यन किया क्योंकि वलायत अजीम है। उसने इमामत को मुज़य्यन किया कि इमामत अजीम है। इस्मत को उसने मुज़य्यन किया कि इस्मत अजीम है। इतनी अजीम चीज़ों को तौहीद व रिसालत व नबूवत व वलायत व इमामत को परवरदिगार आलम ने अली से मुज़य्यन किया।
और उसने अली के वजूद को ज़ैनब के ज़रिए से मुज़य्यन किया। यानी इन तमाम ज़ीनतों के ज़रिए से परवरदिगार आलम अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है और उन हस्तियों की बुलंदी और बुज़ुर्गी का इजहार कर रहा है कि देखो, जिसे मैं इतनी तवज्जुहात से सजा रहा हूँ, तो मेरे नज़दीक उनका मकाम, उनका एहतराम क्या होगा। परवरदिगार आलम की सुन्नत है कि उसने किसी भी चीज़ को सजाए बगैर पेश नहीं किया। अर्श के लिए, कुर्सी के लिए, दना के लिए, फतदल्ला के लिए, मकामात के लिए, मीज़ान के लिए, सिरात के लिए, जब मेराज से पलट कर वापस आए तो रसूल अकरम ने मेराज के जो वाक़यात सुनाए, उसमें इरशाद फरमाया कि मैंने देखा कि अल्लाह ने कुर्सी को अली के नाम से मुज़य्यन किया है, उसने अर्श को अली के नाम से मुज़य्यन किया, उसने लौह को अली के नाम से मुज़य्यन किया, उसने क़लम को अली के नाम से मुज़य्यन किया। परवरदिगार आलम ने अपने ख़ज़ाने को अली के नाम से मुज़य्यन किया। यानी एक अजीब लताफ़त की, एक मोजिज़नुमा हस्ती है अली की ज़ात के वो ख़ुद भी अल्लाह का ख़ज़ाना है और वो ख़ुद ही अल्लाह के ख़ज़ाने की सजावट, वो ख़ुद ही अल्लाह का चेहरा है और वो ख़ुद ही अल्लाह के चेहरे की ज़ीनत, वो ख़ुद ही अल्लाह की आँखें हैं और ख़ुद ही अल्लाह की आँखों की ज़ीनत। परवरदिगार आलम की तौहीद की दलील भी वही, उसकी तौहीद की सजावट भी वही है। यानी इतना ज़्यादा परवरदिगार आलम ने अली को हसीन बनाया, इतना ज़्यादा हसीन बनाया कि अली के चेहरे के दीदार को दीदार तौहीद करार दिया गया। और फिर किसी भी चेहरे को जिसमें अली की उल्फत न पाई जाए, अगर जिस किसी और चेहरे का तस्करा आपकी खिदमत में जैसे माँ बाप के लिए या उस्ताद के लिए या किसी आलिम के लिए जो आता है, इन सब में शर्त होती है मोहब्बत अली की। लेकिन अगर वो अली की मोहब्बत न पाई जाए तो फिर ये सारी चीज़ें उस पर अप्लाई ही नहीं होती। उसके अलावा एक ही चेहरा, बस एक ही मुक़द्दस चेहरा, जिस चेहरे के दीदार को इबादत करार दिया गया। और इरशाद फरमाया कि अली के चेहरे पर नज़र करना ऐसी इबादत है कि जिस इबादत का कोई बदल नहीं दिया जा सकता। नज़र अला, नज़र इला, दोनों भी वजह अली इब्न अबी तालिब इबादा। अली के चेहरे पर नज़र करना इबादत है, क्योंकि परवरदिगार आलम ने अपने हुस्न को समेट कर उसके चेहरे में रख दिया। और जो ज़ीनत परवरदिगार आलम के जलवे को देखना चाहता है वो चेहरे अली का दीदार करे। आँखें, चेहरा, ज़बान, वजूद इतना हसीन कि उसके अल्फाज का हुस्न 1400 बरस से मोमिनीन और मुत्तकीन के किरदारों को मुज़य्यन कर रहा है। लफ्ज़ों में इतना हुस्न कि 1400 बरस के अरसे से जो मुत्तकीन और जाहिदीन, मोमिनीन और मोखिनीन, राकिईन और साजिदीन, इतने बुलंद मर्तबत बंदे परवरदिगार आलम के, इन सब के किरदार को उसके अल्फाज ने मुज़य्यन किया। अपने जुमले में भी ऐसा ही इरशाद फरमाया। मौलाना इरशाद फरमाया कि देखो, वो तो सजाएगा अपनी मर्जी से, जो वो सजाए तो वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, जिसे सजा रहा है उसकी अजमत का इजहार कर रहा है। लेकिन तुम भी सजाओ, मगर ये न समझना कि तुम्हारा सजाना उसका सजाना बराबर हो गया। तुम जब किसी चीज़ को सजाओगे तो उसके पीछे मकसद कबूलियत का होगा कि परवरदिगार, मैं सलात को सजा रहा हूँ ताकि तू कबूल कर ले, मैं रोज़े को सजा रहा हूँ ताकि तू कबूल कर ले, मैं अपनी इबादत को सजा रहा हूँ ताकि तू कबूल कर ले। तो कबूलियत यानी अगर उसने कबूल कर लिया तो इसका मतलब है कि उसमें सजावट है, उसे मुज़य्यन कर लिया गया। ऐसे ही अपने वजूद के लिए मौला ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम चाहते हो
कि परवरदिगार आलम की मग़फ़िरत तुम्हारी शामिल हाल हो जाए। तो क्या जुमला इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कि देखो तुम आलूदा हो जाओगे, खराब हो जाओगे, मैले हो जाओगे, तो जब ऐसा कोई मौका तुम पर आ जाए तुम मायूस ना होना, क्योंकि हम तुम्हें उससे फिर दोबारा पाक होने का रास्ता बताए देते हैं। और ये फिजिकल चीज नहीं है, क्योंकि कोई चीज जैसे अंगूठी पहनना, अतर लगाना वगैरह, अच्छा लिबास पहनना, ये फिजिकल सजावट है। लेकिन जिस सजावट का जिक्र अब इस वक्त कर रहे हैं इस जुमले में, इरशाद फरमाया ये रूहानी सजावट है। इरशाद फरमाते हैं, बहुत तवज्जो है, बेइंतहा अजीम, बहुत पसंदीदा अक़वाल में से हमारे लिए। इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम अपने आप को गुनाहों के सबब से आलूदा पाओ, जब अपने आप को गुनाहों की वजह से मैला होता हुआ देख लो कि भाई आलूदा हो गए, खराब हो गए, मैले हो गए, तो जब गुनाहों की आलूदगी तुम्हें अपने वजूद में नजर आए, तब उस वक्त अपने आप को इस्तिग़फ़ार के जरिए से पाक कर लिया करो। भाई तवज्जो, यानी गुनाहों से जो इंसान का हुस्न मिट जाता है, उसकी रूहानियत जो बदशकल हो जाती है, उसका बातिन जो बिगड़ जाता है, जो खराब हो जाता है, तो भाई जाहिर की किसी चीज को सजाना तो आसान था, लेकिन बातिन में अगर कोई चीज बिगड़ जाए तो उसे कैसे सजाए। तो इरशाद फरमाया अगर गुनाहों के सबब से तुम्हारी रूह आलूदा हो जाए तो उसे इस्तिग़फ़ार के जरिए से दोबारा मुज़य्यन कर लो, यूं अपने आप को सजावट का आदि बनाओ। तो है ना, कैसे कैसे अल्फाज देखिए, अल अफ़ाफ़ो ज़ीनतुल फ़ख्र, फरमाते हैं कि फ़कीरी के दिनों में पाकदामनी के जरिए से अपने आप को सजाओ। अश्शुक्रो ज़ीनतुल ग़िना, और जब दौलतमंदी और तुम्हारे पास फरावानी के अय्याम आ जाए तो शुक्र के जरिए से अपने आप को मुज़य्यन, यानी हर पहलू के ऊपर अली ने इरशाद फरमाया कि कैसे सजना है तुम्हें। तो आने वाले दिन को अच्छा या बुरा इस सूरत में न देखो, बल्कि आने वाले दिन को उस मौके की तरह देखो जिसमें तुम्हें सजने का मौका दिया जा रहा है। अगर आजमाइश का दिन है तो सब्र से अपने आप को सजाओ, अगर इनायात का दिन है तो शुक्र से अपने आप को सजाओ, अगर इबादत का वक्त है तो मारिफत से अपने आप को सजाओ, अगर तिलावत का वक्त है तो तदब्बुर से उसे सजाओ, अगर रुकू का वक्त है तो तूल से उसे सजाओ, अगर सजदे का वक्त है तो यकीन से उसे सजाओ। सरापा सजावटों का तस्करा किया कि कैसे तुम अपने आप को सजाओ। और ये जीनत का जिक्र कर भी कौन सकता है सिवाय उसके जिसे परवरदिगार आलम ने अपने दीन की जीनत करार दिया। तो एक सजावट इन्हीं में, जिस पर खिदमत में आपकी मजलिस तमाम करें, एक सजावट इन्हीं में परवरदिगार आलम ने जो अपनी तरफ से की उसका ऐलान अपनी किताब में किया। वो आयत खिदमत में आपकी रख रहे हैं, बुलंद सलवात बारगाह इलाही में पढ़ो। इस आयत में खुदावंद आलम एक ही साथ तवल्ला और तबर्रा दोनों कर रहा है। इसमें परवरदिगार आलम ने लफ्ज़ राशिदून इस्तेमाल किया। राशिदून सुना है ना कहीं हमने, राशिदून कहीं चलता है, कहा जाता है कि भाई खुलफाए राशिदीन कहा जाता है ना। खुदावंद आलम ने वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया और उसी एक लफ्ज़ में राशिदून कहकर उसने तवल्ला भी किया और साथ में तबर्रा भी किया। अजीब बात है कि भाई कुरान मजीद के जमा करने का जिसने दावा किया उसी को पता नहीं चला कि परवरदिगार आलम राशिदून के जरिए से किससे तवल्ला का इजहार कर रहा और किससे तबर्रा का इजहार कर रहा। और उसने इस खूबसूरत अंदाज में आयत नाजिल कर दी कि जमा करने वाले जमा करके चले गए
उन्हें पता ही नहीं चला कि इस आयत में परवरदिगार आलम उन पर तबर्रा कर रहा है। लफ्ज रुश्द है, तवज्जो रहे, रे शीन दाल से सिलसिला शुरू होता है। ये रूट है रे शीन दाल, इससे लफ्ज बना रुश्द, इससे लफ्ज बना रशीद, इससे लफ्ज बना राशिद, इससे लफ्ज बना मुर्शिद। यानी मुर्शिद किसे कहते हैं? जो आपको रुश्द सिखाए, उसे मुर्शिद कहते हैं, है ना तवज्जो। तो जब रुश्द के माना वाज़े हो जाएंगे तो पता चलेगा कि भाई मुर्शिद कोई है ही नहीं सिवाय उसके जिसे अल्लाह ने मुर्शिद बनाया। तो परवरदिगार, अब देखिए, यानी पहले लफ्ज रुश्द पर थोड़ी सी गुफ्तगू है कि रुश्द कहते किसे हैं? रुश्द का मतलब क्या है? रुश्द कहते हैं किसी वजूद में पाई जाने वाली उस सलाहियत को, ऐसी सलाहियत को कि जो उसके वजूद में ये वो सलाहियत, उसमें ये काबिलियत पैदा करे कि वो हक के जरिए से, बुरहान के जरिए से हक को पहचाने और फिर हक की राह पर अपने आप को साबित कदमी से गुजारे। उस सलाहियत को रुश्द कहते हैं। बेतवज्जो, यानी रुश्द का एग्जाम्पल क्या होगा कि मान लीजिए कि भाई बाहर निकलते ही आपको रोड है, ठीक है ना, तो अब आपको पता है कि भाई ये रोड कहाँ जाती है, तो ये आप इसे कहते हैं, जो इल्म है आपको कि भाई ये कहाँ जा रही है, कैसे, और ये वहाँ पहुँच रही है जिस मंजिल पर आपको जाना है, तो ये क्या, ये है हक जिसका आपको पता चल गया। लेकिन गाड़ी को में बैठकर उसे सलाहियत से चलाते हुए, कानून को, खवानीन को सड़क के ना तोड़ते हुए, अपने आप को एक्सीडेंट से बचाते हुए उस राह को तय करते करते मंजिल तक पहुंच जाए अगर, तो उसे रुश्द कहते हैं। बेतवज्जो, यानी दीन का पता चलना और दीन पर अमल करना, कितना बड़ा फर्क है ना, कितना बड़ा फर्क। इतना बड़ा फर्क है कि दीन के मालूम होने की अगर बात की जाए तो हमारे पास लोगों का हुजूम जमा हो जाता है, लेकिन जब दीन पर अमल की बात आए तो हमें कोई भी नजर नहीं आता। इतना बड़ा फर्क होता है ना तवज्जो। जैसे कि हुसैन दीन है, ये सबको पता था, यानी जो हुसैन के खिलाफ ठहरा हुआ है उसे भी पता है कि दीन हुसैन है, उसे भी पता है कि हक हुसैन है, उसे पता है कि मैंने अगर हुसैन को नाराज किया या सताया तो परवरदिगार आलम की नाराजगी को मोल लूंगा, और अगर अल्लाह नाराज हो जाए तो फिर मैं अपने लिए अजाब जहन्नम का इंतजाम कर रहा हूं। उसे यह पता है, यानी हक को जानता तो है, मगर जब हक पर अमल करने की बात आए तो उस पर अमल नहीं कर पाता, नहीं तवज्जो नहीं कर। भाई लश्कर अजीज में हजारों लाखों लोग, हुसैन की गुफ्तगू सबसे चल रही है और पूछ रहे हैं कि भाई ये बताओ कि तुम जिसका कलमा पढ़ रहे हो, क्या मैं उसकी आगोश का पला हुआ नहीं हूं? क्या मैं उसका नवासा नहीं हूं? क्या उसकी तालीमात का वारिस नहीं हूं? क्या मैंने दीन में कोई तब्दीली की है? क्या तुम्हारा कोई नुकसान किया है? किस बात पर आखिर मेरा कत्ल करने पर आमादा हो? सबने सुना, सबको पता चल गया कि हुसैन हक है, तवज्जो है ना। लेकिन किसी में भी निकलकर हुसैन की तरफ आने की हिम्मत नहीं हुई, किसी को भी निकलकर हुसैन की तरफ आने की तौफीक नहीं हुई सिवाय एक के। यानी हक को पहचान कर हक की राह में आगे बढ़ के
साबित कदमी से मंजिल तक पहुंचने की सलाहियत को रुश्द कहते हैं, और जो इस मंजिल को तय करे उसे रशीद कहते हैं या उसे राशिद कहते हैं। यानी करबला के मैदान में हुर ने यह बताया कि राशिद होता कौन है। भाई तवज्जो है, बहुत तवज्जो, अपने भाइयों से अर्ज कर रहे हैं, क्योंकि मसला क्या है? मसला यह है कि हम ये समझते हैं कि भाई अगर सही बात मालूम हो गई तो हमारा काम खत्म हो गया, जबकि ऐसे होता नहीं। सही बात मालूम होने पर तो काम शुरू होता है ना तवज्जो? भाई मजलिस की मिसाल ले लीजिए। मजलिस में फर्श अज़ा का एहतराम होना चाहिए, ये सबको मालूम है, यह हक है। लेकिन अगर फर्श अज़ा के एहतराम के खिलाफ कोई बात हो जाए तो उसकी दिफा में जब उठने का मौका आता है तो हम उठ नहीं पाते। ये रुश्द है ना तवज्जो? गई कहते हैं उसे कि जो देखने के बाद भी, हक को पहचानने के बाद भी जो वहीं खड़ा रहे, पीछे का पीछे रह जाए। रुश्द कहते हैं उस हिम्मत और ताकत को कि जो हक की राह में आगे बढ़ जाए। तवज्जो है ना? इसी वजह से करबला के मैदान में अगर आप देखें तो लाखों के लश्कर को पता है कि हक क्या है, लेकिन सिर्फ एक को ही यह तौफीक मिली कि वह हक की राह पर आ जाए। यानी रुश्द इतना मुश्किल काम है कि लाखों के होने के बाद सिर्फ एक ही निकल कर बाहर आया। नहीं कर रहे तवज्जो? ठीक है, देखिए एग्जाम्पल आपकी खिदमत में एक शख्स आ गया, उसने मौला की खिदमत में अर्ज किया उसने कि मैं मौला आपका चाहने वाला हूं। तो मौला ने उसको देखकर कहा, अच्छा तो हमारा चाहने वाला, हमारा इताअत गुजार है? उसने कहा हाँ। तो मौला ने कहा ठीक है, एक काम कर, इस तन्नूर में कूद जा। इताअत की भाई, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, है ना, कि इताअत करनी है तुम्हें। अब इताअत में आपको ये गुंजाइश नहीं होगी कि भाई क्यों, कैसे, कहां, कब, कितना। मौलाना ने कहा कूद जा इसमें। तो ऐसे ही अब तक तो अच्छा खुश था, दावा चल रहा था, जैसे ही कहा कूद जा, अब हो गया परेशान। उसने कहा मौला मैं तो जल जाऊंगा। नहीं तवज्जो नहीं। यानी उसका ये कहना कि मैं तो जल जाऊंगा, ये बता रहा है कि वो उसे पहचानता ही नहीं जिसकी इताअत का दावा कर रहा है। उसे कहां पहचानता है जिसकी इताअत का दावा कर रहा है। उसने कहा मैं जल जाऊंगा। मौला ने कहा ठीक है, खामोश हो जा। फिर ऐसे ही इधर उधर की बातें हुई। फिर हारून की आमद हुई, हारून मक्की की आमद। दूर से उसने देखकर कहा अस्सलाम अलैका या इब्न रसूल अल्लाह। मौला ने सलाम को जवाब दिया। अभी सेटल भी नहीं हुआ, अभी करीब भी नहीं आया बराबर से। मौला ने कहा हारून इस तन्नूर में कूद जा। तो एक सवाल के बगैर, अभी आमादगी के बगैर, किसी चीज के सोचे बगैर, कुछ पूछे बगैर एकदम से आगे बढ़ा और तन्नूर में कूद गया। मौला ने कहा भाई से बंद कर दो, ढाप दो इसको। अब वो ढप गया। अब इसके साथ बातें करने लग गए। अब ये परेशान हुआ कि भाई क्या हो रहा होगा हारून का, कैसी कैफियत, अजीब हो गई ये मंजिलत। बहरहाल इसकी परेशानी बहुत बढ़ गई। तो मौला ने पूछा कि क्या सोच रहा है? कहा मैं सोच रहा हूँ मौला हारून का क्या हाल हुआ होगा। कहा देखते हैं। ढक्कन को तन्नूर के हटाया तो देखा हारून जैसे का वैसा। मौला ने उसकी तरफ देखकर पूछा मुझे ये बता ऐसे कितने हैं? हारून निकल कर हारून बाहर आ गया। देखा कि भाई हारून को कुछ नहीं हुआ, यानी आग ने हारून को नहीं जलाया, छुआ भी नहीं, हारून को नहीं जलाया। इसके पीछे है कौन फिर? समझ ना, आग को इमाम ने हारून को हुक्म दिया कि कूद जा। ये हमें जाहिर में नजर आ रहा है। वो कूद गया, उससे कुछ भी नहीं हुआ और वैसे ही बाहर निकल कर आया। यानी इमाम के इस वाक़े ने हमें यह बताया कि आखिर वो किसका हिसार था।
जिसने इब्राहिम को आग में जलने से बचाया है। क्योंकि जब वो आग में जा रहे थे तो कुरान मजीद ने ऐलान किया, खुलना या नारो कूनी बरदों व सलाम अला इब्राहिम। हमने कहा ऐ आग तू ठंडी हो जा, बायसे सलामती रहना इब्राहिम के लिए। हमने कहा खुलना खुलना, हमने कहा आग से, या ना रो ऐ आग तू ठंडी हो जा, कूनी बरदों व सलाम अला इब्राहिम। हमने कहा, कहां कहा, कैसे कहा, कब कहा? जबान नहीं, अल्फाज नहीं, लहजा नहीं, चेहरा नहीं, कैसे कहा तूने? हमने कहा खुलना, हमने कहा, प्लूरल इस्तेमाल हुआ, हमने कहा आग से के ठंडी हो जा। का बगैर जबान के तू बोले कैसे परवरदिगार? का जिस जबान को हमने लिसानुल्लाह कहा है, हम जब बोलना चाहते हैं तो उसी से बोलते हैं। तवज्जो है ना? यानी हम खुद भी, आप अपनी अपनी जिंदगी पर भी अगर गौर करें, बशर आप डॉक्टर से जाकर पूछ लीजिए, जबान नहीं बोलती, हमारी अपनी जबान नहीं बोलती। जबान सिर्फ एक वसीला है जिससे बात आगे बढ़ रही है, मुतकल्लिम नहीं। जैसे फोन आपने कान पर लगा लिया, आवाज आ रही है ना आपको, कौन बोल रहा है? वो फोन तो नहीं बोल रहा। फोन वो वसीला है जो आवाज को आप तक पहुंचा रहा है। वैसे ही जबान खुदावंद आलम की तरफ से दिया हुआ वो वसीला है जो आवाज को बाहर पहुंचाता है। लेकिन कलाम का इरादा तो नफ्स करता है। कलाम का इरादा नफ्स करता है। नफ्स को कुछ बोलना है, नफ्स अपनी लैंग्वेज में अंदर बोल लेता है, अंदर अपनी लैंग्वेज में नफ्स बोल लेता है, लेकिन सामने वाले को नहीं सुनाई दिया तो नफ्स ने उन अल्फाज को जबान तक पहुंचाया, फिर जबान ने उसे साउंड वेव्स की सूरत में ढाल दिया, फिर वो कान पर पड़े, फिर वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में तब्दील हुए, फिर ब्रेन ने डिकोड किया, फिर पता चला कि सामने वाली नफ्स ये बोल रही थी, है ना? इसीलिए आप कितना भी चीखिएगा बॉटल को सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि भाई जो ये वेव्स हैं इसे कन्वर्ट करना पड़ता है ना, यानी ब्रेन आवाज को डिटेक्ट नहीं करता, ब्रेन को तो इलेक्ट्रिक सिग्नल चाहिए, और ये जो आवाज है वो साउंड वेव्स है। तो कान में ये प्रोसेस होता है कि साउंड वेव्स को आप चेंज करो, इस जबान को चेंज करो उस जबान में जो ब्रेन समझता है। यूं बातें हो रही हैं, कम्युनिकेशन का तरीका ही ऐसे होता है। तो जब नफ्स बोल रहा होता है तो वो अपने आप में बोल चुका होता है, लेकिन सामने वाले तक पहुंचाने के लिए जबान से आवाज पैदा होती है। जैसे ही, बिल्कुल वैसे ही जैसे फोन में आवाज पैदा होती है। फोन को इंसान ने बनाया, जबान को अल्लाह ने बनाया, लेकिन दोनों सूरत हाल में ना फोन बोलता है ना जबान बोलती है, बोलता वही नफ्स है। तवज्जो है ना? अपने आप में उसने बोल दिया, जबान पर अल्फाज पैदा हो गए। तो जब आप कहते हैं कि मैंने कहा, तो जबान तो नहीं होती हो कि जबान कहे मैंने कहा, आप कहते हैं मैंने कहा, लेकिन आपके अल्फाज जबान से जारी हुए तो आपने कहा ये मैं बोल रहा हूं, ये मेरी जबान है, इससे मैं बोल रहा हूं। नहीं कर रहे तवज्जो। इसी वजह से जब अल्लाह ने कहा कि अली लिसानुल्लाह है, तो पता चला कि भाई वो अल्फाज जो वो बोलना चाहे वो इनकी जबान से जारी होते हैं। तो उसने जब कहा है आग तू ठंडी हो जा, तो अल्फाज जो उसके बयान हुए वो उसी लिसानुल्लाह से हुए। हारून निकलकर बाहर आकर इमाम के चेहरे को गौर से देखने लगा, मेरे मौला तू तो मुझे जाहिर में आंखों से नजर आ रहा है,
लेकिन बवक्त इब्राहिम तो तू पर्दे बातिन में कहीं छिपा हुआ था। बेएतबारे शरफे दीदारे मुतकल्लिम, जिसने कहा कि या ना रोकूनी बरदों व सलामन अला इब्राहिम, उस एतबार से हारून इब्राहिम से कदम आगे निकल गया, क्योंकि इब्राहिम ने उसे देखा नहीं जिसने आग को ठंडा किया। हारून उसका दीदार कर रहा है जिसके हुक्म से आग ठंडी हो जाती है। कहा कि भाई ये बताओ, ऐसे ये इताज की मंजिल ये कहां है, किसने? तो कौन सी ताकत थी जो हारून को लेकर आगे बढ़ गई? उस सलाहियत को कहते हैं रुश्द, है ना तवज्जो? यानी रुश्द मतलब सिर्फ किसी चीज को जानना नहीं, कार है मालूम है, ये इल्म हुआ या कार हक है या हक को जानना हुआ, लेकिन उसको इस्तेमाल करने की सलाहियत बगैर किसी गलती के, ताकि मंजिल मुंतहा तक पहुंचे, उस सलाहियत को रुश्द कहते हैं, है ना? इसीलिए रुश्द में आपको हक व बातिल का पता होना पड़ता है। सिर्फ कार तो चला नहीं सकते निकल के, अगर ट्रैफिक लॉज ही नहीं मालूम तो, रूल्स ही नहीं मालूम तो, पता ही नहीं है कि ग्रीन पे जाना है, रेड पे रुकना है, तो आप कितना भी अच्छा चला ले कार, एक्सीडेंट तो होगा ना। तो मतलब आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा जिसमें आपको सिखाएंगे सारे रूल्स कि भाई ये ट्रैफिक रूल्स है, आपको रोड पर ये फॉलो करके जाना है। नहीं कर रहे तो मतलब हक का बातिल का शऊर हो, पहले हक का बातिल का शऊर हो पहले, फिर हक की राह पर जब उतरो तो उस नज़ाकत और सलाहियत से आगे बढ़ो कि मंजिल हक तक पहुंच जाओ। उस सलाहियत को रुश्द कहते हैं। नहीं तवज्जो नहीं कर। अगर किसी को 2 और 2 कितने होते हैं यही नहीं पता, तो उसके लिए रुश्द का कोई इम्कान ही नहीं है, क्योंकि उसे खुद पता नहीं है ना तवज्जो। रशीद या राशिद वो हो ही नहीं सकता जिसे खुद चलाना नहीं आता, है तवज्जो। जिसे कार चलानी आती है, जिसे ट्रैफिक रूल्स मालूम है, जो शहर के कानून को जानता है, वो बैठा हुआ है पीछे। जिसे कुछ भी नहीं आता वो कार चलाने निकल गया, बेतवज्जो। जिसे सब पता है उसे महरूम कर दिया, और जिसे जो कुछ भी नहीं जानता वो सामने आ गया। उसने चलाने की कोशिश की, लेकिन जब आया बाहर रोड पर तो उसे पता चला कि भाई ये क्या है साहब, ये तो मैं हैंडल नहीं कर सकता। आखिरकार मजबूर होकर उसने पूछा जिसे महरूम कर दिया था कि भाई बताएंगे आप कैसे कैसे निकलो मैं यहां से। नवाज ये रास्ता कैसे जाएगा, यहां पर कैसे आगे बढ़ना है, कैसे संभालना है अपने आप को। तो उसने बताया एहसान की सूरत में, दोस्ती की सूरत में नहीं। जैसे खुदावंद आलम भी काफिरों पर भी अपनी हुज्जत तमाम की, मुशरिकों पर भी अपनी हुज्जत तमाम की, फिरौन पर हुज्जत तमाम की, नमरूद पर हुज्जत तमाम की। तो जब अल्लाह ने मूसा से कहा कि जाओ जाकर फिरौन को समझाओ, तो क्या अल्लाह फिरौन का दोस्त हो गया? नहीं तवज्जो। ये सब गड़बड़ियां होती है जब रुश्द नहीं पाया जाता। तवज्जो। जब मूसा से खुदावंद आलम ने कहा मूसा जाकर फिरौन को समझाओ कि वो सरकशी से बाज आ जाए और ईमान लेकर आए, तो क्या परवरदिगार आलम फिरौन का दोस्त था जिसकी वजह से फिरौन से नरमी। ये जुमला है कुरान मजीद, मूसा से कहा गया, कुरान ने आयत की। देखो उससे बात जब कर रहे हो तो जरा नरमी से बात करना, गुस्से में ना जाना मूसा, थोड़ा आहिस्ता बात करना, अपने गुस्से को संभालना, नरमी से उससे पेश आना। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे ये रीजन नहीं है कि मूसा को डर लगता हो या अल्लाह
परेशान हो रहा हो, बल्कि इसके पीछे रीज़न ये है कि देखो, क्योंकि उसने खुदाई का दावा किया है, ज़िंदगी भर हुकूमत करता रहा है, इसीलिए सरकश है। तुम्हारी आवाज़ अगर बुलंद हो जाए तो कहीं वो गुस्से में आकर हक की बात को न सुने बराबर से। नहीं कर रहे तवज्जो भैया, रुश्त की बहस चल रही है, ईगो होता है ना भैया। यानी आपने अगर किसी से जोर से कहा बैठ जाओ, तो वो अच्छा खासा बैठ रहा था, जैसे ही ये सुना उसने कहा अब तो नहीं बैठूंगा मैं, क्योंकि जिद में आ गया आप। तो मूसा से परवरदिगार आलम ने कहा मूसा बात करने जा रहे हो, हमारी तरफ से हुज्जत तमाम करनी है, थोड़ा सा जरा आराम से बातचीत तक अपने आप को संभालो। जब वो सरकशी से बाज नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे कि हम क्या है। लेकिन जब तक बात चल रही है तब तक जरा नरमी से पेश आना। नरमी से पेश आने के साथ हुक्म देते हुए मूसा को भेजा। क्या अल्लाह फिरौन का दोस्त हो गया? क्या वो फिरौन का दोस्त हो गया कि भाई नरमी से बात करा रहा है, मूसा को भेज रहा है, समझा रहा है फिरौन को? ये देखिए कितनी गहरी दोस्ती है दोनों में कि इतना अच्छा समझा रहा है। कुरान गोद में रख लेने से कुरान के हाफिज नहीं होते, रुश्द की मंजिलों से गुजरना पड़ता है कि कुरान आखिर ले कैसे जा रहा है। वैसे ही उसने पूछ लिया कि भाई कैसे चलाऊं मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कहीं टक्कर ना हो जाए। तो वो जो जिससे पूछ रहा था, जिसे महरूम किया गया, वो खुदा मिजाज था। उस खुदा मिजाज ने वही खुदावंद आलम की सुन्नत अपनाई और नरमी से बात की ताकि हुज्जत तमाम होकर हिदायत पहुंच जाए। लेकिन फिरौन की सरकशी तो फिर सरकशी ही रहेगी। नफ्स ने देखा कि भाई इस तरह से तो हम बच कर गए। अब जब सारी बातें हुई और रूल्स के हिसाब से पार कर लिया, पहुंच गए, बच गए और मंजिल पर पहुंच गए सही सलामत, तब कहा कि अगर ये नहीं होता तो मैं हलाक हो जाता। तब ये कहा कि नहीं होते तो मैं हलाक हो जाता। यानी तुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई किसी चीज को लेकर आगे कैसे बढ़ा जाता है। जब यही सलाहियत नहीं है, जब रुश्द ही नहीं पाया जाता तो राशिद कैसे होगा? राशिद कैसे होगा? हमने तो फर्क पैदा किया था गई और रुश्द का, लेकिन तुझे मालूम ही नहीं, तुझे आता ही नहीं चलाने गाड़ी और तुझे रूल्स का पता नहीं है, तू टक्कर कर देता, एक्सीडेंट करता। ऐसी बहुत सारी हुई भी हैं टक्करें। रिश्वत का ज़माना था, रिश्वतें दे देकर संभाला है सब, दुनिया निकल गई। अब लेकिन वहाँ जब सामना होगा तो वहाँ ये सब कुछ नहीं चलेगा। तब एक सवाल पूछा जाएगा, तब तुझे आता ही नहीं था कुछ, तो तू आया क्यों आखिर सामने? क्या जवाब दे सकता है भाई? जब बंदों को हमें जवाब नहीं दे सकता तो उसे क्या जवाब देगा? तो बहुत तवज्जो रहे। रुश्द किसे कहते हैं? रुश्द का मतलब है कि रुश्द सिर्फ किसी चीज के जानने को नहीं कहते, बल्कि रुश्द कहते हैं उस चीज को जानने के बाद उसे आपको इस्तेमाल करना आना और उस नजाकत से उस मंजिल को तय करने को रुश्द कहा जाता है। इस पर जो कामयाब उतरे उसे राशिद कहते हैं। क्योंकि हक को जानना और हक पर अमल करने में बहुत बड़ा फर्क है ना। तो जब करबला के मैदान में क़याम की बारी आई तो एक जुमला इरशाद फरमाया। मौला ने कहा कि भाई जब तक दीन दे रहा था तब तक सब मुसलमान थे, बढ़ बढ़ के आ रहे थे। खंदक में, खैबर में, बद्र में, उहद में हम मुसलमान हैं, हमारा हिस्सा कहाँ है? हम मुसलमान हैं, हमारा हिस्सा कहाँ है? हम मुसलमान हैं, हमारा हिस्सा कहाँ है? जब तक दीन दे रहा था तो एक लश्कर ही लश्कर था। कितने मुसलमान थे? कहा जब दीन ने तलब किया तो सिवाय 72 के कोई नजर नहीं आया। 72 भी वो जिसे हुसैन ने जमा किया। 72 अली को भी नहीं मिले, 72 हसन को भी नहीं मिले।
क्योंकि अगर 40 भी मिल जाते तो क़याम हो जाता। ये सिर्फ 72 हुसैन को मिले, इसीलिए कहा कि जैसे मुझे मिले हैं वैसे असहाब ना मेरे नाना को मिले थे, ना बाबा को मिले, ना मेरे भैया को मिले थे। है तवज्जो? तो अपने भाइयों की खिदमत में अर्ज कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। चाहे कोई चीज़ क्यों ना हो, चाहे आपका घर हो जाती, चाहे फर्श अज़ा हो, चाहे सौम सलात हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, हक़ की खातिर जो शऊर के साथ जानकर, हक़ व बातिल को जानकर जो हिम्मत के साथ उसकी दिफा के लिए उठने की सलाहियत होती है, उसे रुश्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रुश्द कहते हैं उसे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दुआ भी। परवरदिगार आलम की बारगाह में मांगी जाती है ना कि परवरदिगार आलम रुश्द अता फरमा, क्योंकि पानी तो सबने पिया था, 1000 लोगों की टुकड़ी के साथ होर का सामने आया था, सबने पानी पिया था। किसी को आया ही नहीं ख्याल ये कि जिसे पानी पिलाया है, जिसने हमें पानी पिलाया है, हम उसे कैसे कत्ल कर दें सिवाय होर के। यानी रुश्द कहाँ है? एक ही जगह से। इतना ज्यादा रेर होती है ये सलाहियत तो रुश्द की। इस रुश्द को परवरदिगार आलम ने इस्तेमाल किया। तवज्जो है ना? और इरशाद फरमाया। अब आप देखिए इसमें इस आयत की बहुत बड़ी खूबसूरती है, बहुत बड़ी खूबसूरती। ऐसे तबर्रा किया कि अली के चाहने वालों को सिखा दिया कि तबर्रा होती कैसी है। तो रुश्द है, लफ्ज बन गया राशिद, इससे राशिदीन बन गए, है ना? कहा जाता है कि खुलफाए राशिदीन कहा जाता है। तो आप उनसे पूछिए कितने हैं वो, कितने हैं वो? तो कहते हैं 4 है। इस आयत में भी अल्लाह ने 4 सिफतों का जिक्र किया। भाई अब ये इत्तेफाक है, निकाल दो आयत कुरान से, क्या करेंगे? इत्तेफाक है क्या ये परवरदिगार आलम की हिकमत है। उसने रखा वो, भाई जब किसी चीज को वो अपनी हिकमत से करना चाहे तो कौन उसे रोक सकता है? जबरूत पर अभी आपकी खिदमत में तज़किरा हुआ। 4 इस आयत में भी 4, इसमें भी 4। कौन कौन से? तवज्जो रहे, आयत आपकी खिदमत में तिलावत कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह मुबारक हुजुरात, सूरह नंबर 49 और आयत नंबर 7। सूरह हुजुरात आयत नंबर 7। अंदाज़े तौहीद देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालमू अन्ना फीकुम रसूल अल्लाह। जान लो कि देखो तुम्हारे दरमियान में जो है बेशक वो अल्लाह का रसूल है। उम्मत से क्या कहा कि जान लो कि तुम्हारे दरमियान में जो है वो बिलाशुबा अल्लाह का रसूल है। लो युतीउकुम फी कसीर मिनल अम्र लअनित्तुम, अगर वो तुम्हारी इताअत करेगा, जो अल्लाह का रसूल है, अगर वो तुम्हारी इताअत करेगा तो तुम नुकसान उठाओगे। अगर वो तुम्हारी इताअत में आ जाए तो तुम्हारा नुकसान होगा। ये नहीं होगा कि वो तुम्हारी इताअत करे, तुम लोगों को उनकी इताअत करनी होगी। अगर कामयाबी चाहते हो तो उनकी इताअत। तुम्हारी ख्वाहिशें क्या है? यानी उम्मत क्या चाहती थी कि भाई हमारी बात सुन ले रसूल खुदा। तो खुदावंद आलम ने आया, खबरदार मशवरे न देना उनको, खबरदार उनके सामने जिद न करना, खबरदार उनको न सिखाने जाना। अगर यूं हो कि वो तुम्हारी बातें सुनने लग जाए तो उसमें तुम्हारा ही नुकसान होगा। तो यूं नहीं होगा कि वो तुम्हारी बात सुने, होगा ये कि तुम लोगों को इनकी बात सुननी होगी। तवज्जो ना? क्यों? क्योंकि परवरदिगार आलम ने वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमाना। परवरदिगार आलम ने, अभी आयत है, राशिदून की बात चल रही है और 4 सिफत इसमें क्या किया परवरदिगार आलम ने? वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमाना, परवरदिगार आलम ने तुम्हारे लिए पसंद किया ईमान को। तवज्जो है, आयत है ये, इसके अंदाज को देखिएगा। अल्लाह ने क्या किया? हब्बबा इलैक, उसने पसंद किया, मोहब्बत की तुम्हारे लिए, ईमान को चाहा, तुम्हारे लिए उसने ईमान को पसंद किया।
वज़य्यनहू फी क़ुलूबिकुम, और अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को उस ईमान के जरिए से सजाया। नहीं कर रहे तवज्जो? अल्लाह ने मुज़य्यन किया ईमान के जरिए से तुम्हारे दिलों को, यानी मोमिन के दिल को अल्लाह ने सजाया। क्योंकि क़ल्ब मोमिन की क्या अज़मत है? क़ल्ब मोमिन की क्या अज़मत है? क़ल्बुल मोमिन हरमुल्लाह, मोमिन का दिल अल्लाह का हरम होता है। तवज्जो है ना? मोमिन का दिल क्या होता है? अल्लाह का हरम होता है। इसीलिए कहा खबरदार उसमें उसके अलावा किसी को आने न देना। नहीं कर रहे तवज्जो? भाई ये कुरान ने फैसले सब कर दिए हैं। ये जो कंफ्यूजन में हम बसर कर रहे हैं जिंदगी, ये इसीलिए क्योंकि हमें पता नहीं है कि अल्लाह ने क्या क्या काम कर दिया। लेकिन अगर कोई एक मर्तबा गौर की निगाह से देख ले रुश्द की कैफियत में, तो हर फैसला खुदावंद आलम ने कर दिया। उसने रूल बनाया, देखो जिसका घर वहीं वहां रहेगा। भाई आपके पास है ना, यहां पर इंडिया में तो चल जाता है, कहीं पर भी आप चले जाओ, लेकिन आपको यहां नो ट्रेसपासिंग, आना नहीं आ तुम, क्योंकि ये तुम्हारा घर नहीं है, तो यहां नहीं आ सकते तुम, है ना? तो क्या होगा अगर आएंगे? सजा मिलेगी, जेल में चले गए, क्या क्या हो गया? बहरहाल हमने वहां तो यूएस में तो वो गन लिए बैठे रहते हैं, वो बाद में बहस होगी कि क्यों आया था, कैसे आया था, क्या, और देखा आपको मार दिया, शूट कर दिया उसने। हमने केसेस देखे, उनसे पूछे जो वहां थे, उन्होंने कहा क्या है भाई, वो ऐसे ही होता है। तो फिर कानून क्या करे? कानून क्या करेगा? आप क्यों गए वहां? ना जाते ना ये होता। तो यूं चल रहा है, कहा आना नहीं, है ना? तो क्या इरशाद फरमाया रसूल अकरम ने? कल क़ल्बुल मोमिन हरमुल्लाह, मोमिन का दिल भी अल्लाह का हरम होता है। खबरदार के उसमें उसके सिवा किसी को आने न देना। नहीं कर रहे तवज्जो? उसके सिवा किसी को आने न देना। इसी वजह से मोमिन को, क़ल्ब मोमिन को जो हरमुल्लाह कहा गया, इसीलिए मोमिन के दिल की मिसाल काबे जैसी होती है। अपने भाइयों से अर्ज कर रहे हैं, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह। भाई गुनाह ने कबीरा शराब जैसी बड़ी बड़ी गुनाहों को परवरदिगार आलम माफ कर दे, ऐसे गुनाहों को माफ नहीं करता। क्योंकि सबसे अजीम तरीन जिसे की माफी नहीं होगी उन गुनाहों में से एक है किसी मोमिन के दिल को तोड़ना। मजाक कर दिया हमने, सता दिया, कुछ कह दिया, फलां कर दिया, ये कर दिया, मोमिन का दिल टूट गया। तो कहा ये मोमिन का दिल नहीं टूटा, अल्लाह के हरम को तोड़ा है तुमने। भाई मिजाहुल मोमिन इबादा, मोमिन का आपस में एक दूसरे के साथ हंसना बोलना मिजाह करना क्या है? इबादत है। लेकिन बहुत बड़ा फर्क है मिजाह में और सताने में। दिल ना टूटने पर मोमिनीन हसास भी तो होते हैं, ऐसी बेगरत दुनिया की थोड़ा थोड़ी होते हैं कि आप कहते रहिए कहते रहिए, एक लफ्ज अगर गलत निकल गया, जेर का जबर हो गया तो दिल में लग गया उसके, फिर अब वो टूट गया उसका दिल। तो दिल नहीं टूटा उसका, अल्लाह का हरम टूटा है। अपने भाइयों से अर्ज कर रहे हैं, खबरदार। ऐसे देखिए हंसी मजाक दोस्तों की मोमिनीन की अलग कैफियत है, लेकिन ऐसे नहीं कि किसी के साथ बदतमीजी कर दे कोई, या कुछ ऐसा कह दे या ऐसा कर दे उसके साथ कि जिसकी वजह से उसका दिल टूट जाए। क़ल्ब मोमिन नहीं टूट रहा, किसी बशर का दिल नहीं टूट रहा, अल्लाह का घर टूट रहा है। क्योंकि क़ल्ब मोमिन को हरमुल्लाह कहा गया। नहीं कर रहे तवज्जो? उसमें किसी को आने ना देना सिवाय उसके। जैसे काबा है वैसे मोमिन का दिल होता है। इसी वजह से काबे में भी किसी को आने नहीं दिया जाता। काबे की तामीर से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक अगर आप देखिए तो उसमें सिवाय अली के कोई आया नहीं है।
उसमें सिवाय अली के कोई आया नहीं है। यानी हरमुल्लाह होता है मोमिन का दिल, इस वजह से मोमिन के दिल में भी अली के सिवा कोई आता नहीं है। मोमिन के दिल में भी अली के सिवा कोई आता नहीं है। मोमिन है वो, मुनाफिक नहीं है जो दिल में एक हो जबान पर एक। भाई मोमिन है ना, मुनाफिक की क्या सिफत है? दिल में एक जबान पर एक। मोमिन की क्या सिफत है? दिल में जो जबान पर वो। तो मोमिन के दिल में कौन है? दिल में अली है। तो जबान पर कौन होगा? जबान पर भी तो अली ही होगा, क्योंकि मोमिन जैसा जात जाहिर वैसा बातिन। अब अगर आप मोमिन से कहें कि भाई ये जरा जबान को किसी और जिक्र की तरफ ले जाइए, तो मोमिन कहेगा कि भाई मैं कैसे करूं ये, मैं ये नहीं कर सकता कि अंदर एक बाहर एक। जो अंदर है वही जबान पर आएगा। कहा अंदर कौन है? कहा भाई मेरा दिल है, अल्लाह का हरम है, उसमें अली के सिवा किसी को आने की इजाजत नहीं है। ये आज का नहीं है मामला, बरसों से चल रहा है। ये अनीस को सता रहे थे, हुजूर आप बादशाह के सामने जाने वाले हैं आज मरसिया पढ़ने, थोड़ी सी जरा उनकी तारीफ। भाई होता था ना वो नवाबों का जमाना, बादशाहों का जमाना, तो मजलिस में आ गए, कोई बादशाह आ गए, निजाम आ गए, कौन आ गए, पहला जो भी थी वो महफिल उसमें, तो कहा कि वो भी आ रहे हैं, थोड़ा सा जरा 2 शेर नहीं कर रहे। तो अनीस से कहा 2 शेर उनके लिए। कहा 2 शेर? कहा ठीक है। तैयारी होगी महफिल। कहा आइए, आए। कहा बादशाह आ गए, फला आ गए, सब आ गए बाबा। कहा अब आज इनकी भी थोड़ी सी तारीफ होने वाली। अब अनीस का दिल अल्लाह का हरम, उसमें सिवाय अली के किसी को आने की इजाजत नहीं, और जो दिल में है वही जबान पर आएगा। आए मिंबर की बुलंदी पर अनीस ने कहा गैर की मदह करूं शह का सनाखा होकर, तवज्जो, गैर की मदह करूं शह का सनाखा होकर। यानी एक तो ये कि नहीं किया नहीं किया, बादशाहों को अनीस ने ताना दे दिया ताकि आने वाले दिनों में किसी में जुर्रत पैदा ना हो। खबरदार, वो बादशाह हैं ते सारी दुनिया की सरहदों में खत्म हो जाती है, ये फर्श अज़ा है। यहां एक ही बादशाह का तस्करा होता है, जिसकी बादशाहत दिलों पर बरकरार है। वो बादशाह है मुल्क तौहीद का, वो शहंशाह है सरजमीन ला इलाहा का। अनीस को कहा कि भाई आप कुछ कहिए, तो कहा अच्छी बात है। आए मिंबर पर, सब बैठे हुए थे, सबकी सूरत देखा, अच्छा ये सब आ गए? कहा आ गए। कहा आगाज कीजिए। कहा गैर की मदह करूं शह का सनाखा होकर। क्या दूसरा मिसरा है? दूसरा मिसरा है ना भाई। कहते हैं देखिए मिसालें बनती है, भाई इनकी बहुत हवा है, यानी इनका चलता है, तो चलने को कहते हैं हवा बहुत है इनकी। ये कुछ कह दे, ये कहां से आ गया ये हवा? बीच में हवा कहां से आ गई? ये हवा चली सुलेमान से, क्योंकि परवरदिगार आलम ने हवा को उनके मुसख्खर किया, सब चलता था उनका, तो वो बाद में मिसाल बन गया। जो अपनी चलाने लगा उसे कहने क्या तुम सुलेमान समझ रहे हो जो हवा चला रहे हो? नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। ये रिसर्च होनी पड़ती है, ये दबीर है, अनीस है। कितना होमवर्क होता है एक के पीछे एक, तब जाकर कुछ समझ में आता है। अच्छा ये लिखा यूं, अरबी यानी उर्दू के अल्फाज, 4 अल्फाज अगर सामने आ जाए तो अक्ल हैरत ज़दा हो जाए। ऐसे खड़े हो गए कि अनीस ने क्या लिख दिया। आपको कहां से समझ में आएगा अनीस ने क्या लिखा? अनीस को समझने के लिए भी तौफीक की जरूरत होती है। परवरदिगार आलम ने हाथ थाम कर लिखवाया है कलम से, वो बशरी सलाहियतों से परे है मामले। हुजूर कलीम भाई आपकी इजाजत जता। तो अब देखिए कैसा लिखा दूसरा मिसरा। कहा कि भाई कुछ कहिए। कहा कि गैर की मदह करूं शह का सनाखा होकर, मुझ रही अपनी हवा खोऊं सुलेमा होकर।
गैर की मदह करूं शह का सनाखा होकर, मुजरई अपनी हवा खूं सुलेमा होकर। मैंने कहा देखते रहो ख्वाब, ये जबान किसी और का जिक्र नहीं करती, क्योंकि मोमिन का दिल अल्लाह का हरम होता है, इसमें सिवाय अली के किसी और के आने की इजाजत नहीं है ना तवज्जो। तो खुदाबंद आलम ने क्या कहा, उसने क्या किया, उसने सजाया मोमिन के दिल को, सजाया उसने। वलाकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने मोहब्बत की ईमान से और उसी से तुम्हारे दिलों को सजाया। तवज्जो रहे, राशिदून पर बहस चल रही है। अल्लाह ने क्या किया, ईमान को पसंद किया और ईमान के जरिए से तुम्हारे दिलों को सजाया, मोमिनीन के दिलों को सजा दिया अल्लाह। तो जो इतना खूबसूरत किसी मोमिन का दिल है, जो इतना मुज़य्यन एक मोमिन का दिल होता है, जिसकी सजावट की रोशनी सीने से बाहर निकल कर आती है, जिसके हुस्न का पता ज़बान से चल जाता है, ये इतना हसीन जो मोमिन का दिल है, क्योंकि अल्लाह ने उसे सजाया है। नहीं कर रहे तवज्जो, देखिए उन्वान खत्म हो गया, आयत पर मजलिस तमाम कर रहे हैं। यानी खुदावंदे आलम सजाए, क्या मर्तबा होगा क़ल्ब मोमिन का, जिसकी तरफ मुतवज्जे होकर वो उसे सजाने बैठ गया। भाई हुर्मत होती है ना सजाने की। किसी मोमिन से कहिए भाई अज़ाखाने में आप यहां पर लाकर किसी चीज से सजाएंगे, तो वो भाग के आएगा, क्योंकि अज़ाखाने की हुर्मत उसे सजाने की तरफ माइल कर देगी। यानी कोई किसी चीज को सजाता नहीं बगैर मोहब्बत के, बगैर उसकी हुर्मत के। खुदावंदे आलम सजा रहा है क़ल्ब मोमिन को। भाई तौहीद को सजाया, रिसालत नबूवत को सजाया, वलायत इमामत को अली से सजाया, क़ल्ब मोमिन को किससे सजा रहा है परवरदिगार? का क़ल्ब मोमिन को भी अली से सजा रहा हूं। आयत में अली को उसने ईमान कहकर पुकारा। उसने क्या किया, आयत में अली को ईमान कहकर खिताब किया, मैंने ईमान को पसंद किया और उससे तुम्हारे दिल को सजाया। यानी अली का नाम ईमान है और उससे मोमिनीन के दिल सजे हुए हैं। ये उसने अपनी पसंद का तस्करा किया, अपनी मोहब्बत का तस्करा किया कि ये मुझे पसंद है, इससे सजा। फिर उसके बाद वह कर रहा इलैकुम, और अल्लाह ने कराहियत की। भाई आयत है एक ही, क्या किया उसने? अल्लाह ने पसंद किया ईमान को, जिससे तुम्हारे दिलों को सजाया, और अल्लाह ने कराहियत की, नापसंद किया, आने नहीं दिया। वो नहीं चाहता कि वो आए। किसे परवरदिगार? वलाकिन वह कर रहा, देख लें जिसे हुजरात आयत नंबर 7 कुरान मजीद। उसने क्या किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलाकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमाना व ज़य्यनहु क़ुलूबिकुम। उसने क्या किया? फी क़ुलूबिकुम, उसने तुम्हारे दिलों को ईमान से। वह कर रहा, यहाँ है, वह कर रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूक़ा वल इस्यान। वह कर रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूक़ा वल इस्यान। यानी राशिदून का तस्करा करते करते परवरदिगार आलम ने बताया कि हम बताते हैं तुम्हें कि रुश्द किसे कहते हैं। हमने पसंद किया, अब 4 का तस्करा किया, एक को ईमान कहा जिससे मोमिनीन के दिलों को सजाया, और कराहियत की कुफ्र से, फुसूक से, इस्यान से। यानी उसने कराहियत 3 से की, उसने पसंद 1 को किया, उसी से मोमिनीन के दिलों को सजाया। फिर आगे क्या हुआ?
कर रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान, इससे इन सब से उसने कराहियत की। और जिस ईमान से दिल को सजाया, उस ईमान के तसलसल को, जो एक के बाद एक, ईमान के बाद ईमान, ईमान के बाद ईमान, ईमान के बाद उलाइका हुमुर राशिदून, राशिदून वो नहीं है जिसे बंदे राशिदून कहे, राशिदून वो है जिसे अल्लाह ने राशिदून कहा। राशिदून की आयत नाजिल कर दी, उसमें उसने ईमान को पसंद किया, कुफ्र को, फुसूख को, इस्यान को। उसने कहा कि हम कराहियत करते हैं इनसे, खबरदार इन्हें राशिदून न समझना। ईमान मिजाज, ईमान सिफत, सिलसिला बारा का, ये राशिदून है। परवरदिगार आलम ने सजाया तो कहाँ औकात थी बशर की, बताइए। खालिक कायनात मुतवज्जे हो दिल की तरफ और सजाए, इतनी औकात थी बशर की। अली के नाम ने तौहीद को मोहताज बंदों की तरफ मुतवज्जे किया। उसने नाम अली के ज़रिए से मोमिनीन के दिलों को सजाया। बस मजलिस ख़त्म हुई, अपने भाइयों की खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं, ख़बरदार, अल्लाह ने जब सजाया है, क़ल्ब मोमिन को जब अल्लाह ने सजाया है ईमान के ज़रिए से, तो ऐसी सूरत हाल में अपने क़ल्ब को फिर आलूदा ना होने देना। कहीं ऐसा ना हो कि उस दिल में कोई और आ जाए और सजावट ख़राब हो जाए। खालिस तरीन मुखलिस दिल वो है जिसमें सिवाय अली के कोई नहीं आता। सजाया है अल्लाह ने क़ल्ब मोमिन को, ज़ीनत दी है, तो हमें जवाब देना होगा उसका कि इतना सजा कर मैंने भेजा था, क्या किया तुमने मेरे हरम के साथ, मेरे घर के साथ तुमने क्या किया। क़ल्बुल मुमिन हरमुल्लाह। सिलसिला मदालिस तमाम हुआ। बारगाह परवरदिगार आलम में बेइंतहा शुक्रगुजारियाँ हैं कि उसने एक और उन्वान को हमसे तय करा दिया। आप साहिबान ईमान के भी बेइंतहा ममनून है कि इतने रोज़ आपने मजालिस में शिरकत की, हमें बर्दाश्त किया, हमें इस काबिल समझा कि ज़िक्र का मौका अता फरमाया। अब ये सिलसिले जो आहिस्ता आहिस्ता हो रहे थे तमाम हुए, फिर ज़िंदगी ने अगर मौका दिया तो फिर कभी खिदमत में आपकी हाजिर होंगे, लेकिन बस अब हमारी रवानगी है, आपकी खिदमत में दुआओं की गुजारिश है। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात फिर से होगी। मजालिस का ये सिलसिला, ये अय्याम ज़ात मुक़द्दस की शहादत से मंसूब है कि जिसे परवरदिगार आलम ने ज़ीनत क़रार दिया, उस वजूद के लिए जिससे उसने सारी कायनात को सजाया। यानी दीन भी परवरदिगार का, किताब भी परवरदिगार की, तौहीद उसकी, कलमा उसका, इबादात उसकी, सारी इन सबों को नाम अली से सजाया। अली के नाम को उसने ज़ैनब से सजाया है। तो क्या आलम हुआ होगा कि जब जिसकी हुर्मत व बुलंदी का ये आलम हो, खुदावंद आलम उसे सजा सजा कर पेश करे, उसके ऊपर उसकी ज़िंदगी में ये दिन आए कि वो बाज़ारों और दरबारों में
बेमखनो चादर रसन बस्ता असीरी की हालत में खींचती हुई ले जा रही थी। क़ब्ल मग़रिब जो मजलिस हुई वहाँ पे हमने जो मसाइब पढ़े तो सोचा था खिदमत में आपकी यहाँ पढ़े वो, तो थोड़े से उसमें एक जुमला उसमें बचा के रखा इस मजलिस की खातिर, लेकिन वो भी मसाइब आपकी खिदमत में अर्ज़ करके फिर उस जुमले पर मजलिस तमाम कर। मसाइब से पहले एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहते हैं। शायद कभी आपके दिल में ये आया हो, जब कभी किसी की नाक़दरी होती है, जब कभी किसी की मकाम का और उसकी हुर्मत का ख्याल नहीं रखा जाता और उसकी कदर नहीं होती, तो नाक़दरी होते 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 एक दिन वो सब्र करने वाला दिल टूट जाता है। नहीं, रोने पर आमादा आप हो तो हम बात आगे करें, इसे कोई ज़ाती चीज़ या ज़ाती मिसाल ना समझे। ये वो तजुर्बा है जिसके ज़रिए से गुज़र कर कोई ज़ैनब पर रोना सीख सकता है, क्योंकि नाक़दरी इंसान को मार देती है। नाक़दरी खंजर का चलना उतना तकलीफ दे नहीं होता जिसका किसी की नाक़दरी को बर्दाश्त करना तकलीफ दे होता। इसी वजह से सज्जाद जो खून बहाते रहे, शहादत का सज्जाद को उतना गम नहीं था। कहा था मिनाल से कि शहादत तो मीरास है हमारी, हमारे लिए फ़ख्र का मकाम है, लेकिन मैं कैसे रसूल ज़ादियों की नाक़दरी को बर्दाश्त कर सकता था। मेरा का क्या अली की बेटियों की ये हुर्मत थी कि उनकी इस तरह से नाक़दरी की जाए। तो जब किसी की नाक़दरी होती है तो आहिस्ता आहिस्ता उसे बर्दाश्त करते करते वो मुसलसल नाक़दरी के बाद एक वक्त उस पर ऐसा आता है जब वो सवाल उठाता है, इंसाफ की खातिर, अदल की खातिर एक सवाल, और पूछता है क्या मैं इस काबिल था। वो सिर्फ क्या मैं इस काबिल था सवाल नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी दास्तान है नाक़दरी की जिसमें बर्दाश्त करते 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 उसका दिल आखिर में थक हार कर ये पूछता है, ये बताओ क्या जितनी कदर करने का हक था, चलो उतना नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन थोड़ी सी कदर कर लेते, ये बताओ क्या मैं इस काबिल था कि मेरे साथ ये सलूक किया जाए। ये सवाल करबला के मैदान में हुसैन ने भी पूछा, कहा कि ये बताओ क्या मैं इस काबिल था कि पानी का सवाल करूं और बदले में तीर चलाया जाए। अगर तुम्हारे एतबार से मैं गुनाहगार भी हूं तो क्या मैं इस काबिल था कि अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर सामने ठहरा हुआ रहूं और तुम सहशोबा तीर चला दो। तो ये सवाल, नाक़दरी की शिद्दत का ये सवाल ज़ैनब की ज़बान पर भी आया। शहादत की रिवायत से एक बात तमाम कर रहे हैं बस, वो क्या मंजिल है कि आप अगर इस सवाल का जवाब ढूंढे तो इसी तरह की आपकी दास्तान आपके सामने आएगी कि आखिर ताज़ियाने को बनाया क्यों गया था। जब ताज़ियाने को पहली मर्तबा बनाया गया था तो उसके पीछे वजह क्या थी, और ताज़ियाने को जिस तरह से बनाया गया है उसके पीछे उसकी खासियत क्या थी। तो ताज़ियाने को अगर आप जाकर देखें गौर से तो वो हिस्सा जहां से उसे पकड़ा जाता है वहां से वो मोटा होता है और वहां से आगे बढ़ते 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 वो बारीक होता जाता है, जिसकी वजह से जब उसे हिलाया जाता है तो वो जो सामने का हिस्सा बारीक होता है उसकी रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। इतनी ज्यादा तेज होती है उसकी रफ्तार
कि आवाज की रफ्तार से आगे निकल जाती है, साउंड बैरियर को तोड़ देता है वो जब उसे हिलाया जाता है। तो वो जो उसके हिलाने पर, उसे झटका देने पर जो आवाज आती है वो इसीलिए नहीं कि किसी चीज से टकराने की आवाज आ रही है, बल्कि जब उसे हिलाते हैं तो आवाज आती है, क्योंकि वो बारीक हिस्सा सामने का आवाज की रफ्तार से जब तेज निकलता है तो वो आवाज फटकर बाहर आती है, जिसका हमें शोर सुनाई देता है। ये उसकी तेजी होती है, इतनी तेज हो जाता है कि आवाज की रफ्तार से तेज हो जाए, और फिर उसके सामने वाले बारीक हिस्से पर छोटा सा एक गोल मोटा सा हिस्सा होता है जिस पर हल्के हल्के कांटे निकले हुए होते। बस ज्यादा मसाइब को तूल नहीं है। ये उन दिलों के लिए है जो कभी अपनी बेटी के चेहरे पर निगाह करने के बाद एक बार अली को याद कर ले कि अली के दिल का क्या हाल हुआ होगा जब अली की बेटियों पर ताजियाने लगाए जा रहे। उस सामने के छोटे से हिस्से पर कांटे निकले हुए होते। इस ताजियाने की यह शक्ल सूरत होती है, और इसे बनाया नहीं गया था, इंसानों के लिए नहीं बनाया गया। बनाते वक्त उसे तसव्वुर भी नहीं था कि इसे कभी किसी इंसान पर इस्तेमाल भी किया जाए। उसे बनाया गया था अरब के जो कवी तरीन ताकतवर घोड़े होते हैं, उनमें से अगर कोई बहुत सरकश घोड़ा हो जो किसी सूरत काबू में नहीं आता, तो उसको काबू करने के लिए यह ताजियाना बनाया गया था। क्योंकि 10 लोग 20 लोग मिलकर भी जोर लगाते तो वो खामोश नहीं होता, उसको काबू करने के लिए ताजियाना बनाया गया। तो बस तारीख ने इतना मंजर लिखा कि अगर किसी घोड़े को उसकी सरकशी के नतीजे में इस ताजियाने से एक बार मारा जाता तो फिर वो अपनी पूरी जिंदगी कभी सरकशी नहीं दिखाता था। अल्लाह रे, ये ताजियाने की हकीकत कहां ऐसे ताजियाने, और कहां पुश्ते ज़ैनब। ऐसा ताजियाना और अली की बेटी, अरे एक मर्तबा नहीं, करबला से कूफा, कूफे से शाम, न जाने कितनी मर्तबा ताजियाने लगे, और किस कदर शिद्दत की तकलीफ हुई। इस वजह से जब भी ताजियाने का हमला होता तो एक मर्तबा तड़प कर रह जाती और रुख करती चेहरा अब्बास की तरफ और कहती कि देखो अब्बास, क्या ज़ैनब इस काबिल की रह गई थी कि बाजारों और दरबारों से गुजरते हुए ताजियानों पर ताजियाने लगाए जाए। बस मजलिस तमाम हो गई। ताजियाने की यह कैफियत जिससे सारा सफर पुश्ते ज़ैनब को फिगार कर दिया गया था, क्या इतनी जख्मी होने के बाद उस पुश्त पर बेलचा भी चलाया जाएगा? अरे जालिम ने जैसे ही बहन को अपने भाई का मातम करते हुए देखा, अरे वो हथियार जिससे जमीन को खोदा जाता हो, एक मर्तबा लेकर करीब ज़ैनब आया। अरे अली को 19 माह मुबारक तलवार से सर शिगाफ कर दी। अली ने अपने हाथों से सर को थाम लिया, लेकिन ज़ैनब की गुर्बत इससे भी आगे निकल गई कि पुश्त पर हमला होने के बाद हाथों से भी मदद नहीं ले सकती। अपने भाई को आवाज देकर कहा, अब्बास अब बर्दाश्त की ताब नहीं, ये बहन भी अब तेरे पास आ रही है।